Hello student, our welcome to our YouTube channel on Surya World School. Myself अशोक कुमार। आइए बच्चों, आज हमें कक्षा 12 का ज्योग्राफी सब्जेक्ट में विश्व की प्रमुख जनजातियों का अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत हमें एस्किमो जनजाति पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। आज हमें अध्ययन करेंगे बच्चों बुशमैन जनजाति का। कौन सी जनजाति का? बुशमैन का। देखिए बच्चों, पहले मैं इनके बारे में बता देता हूं आपको। बुशमैन जो जनजाति है, इसका निवास क्षेत्र कहाँ है? बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र तो देखो, अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य बेचुआनालैंड स्थान बुशमैन जनजाति का निवास स्थान माना जाता है। देखो कहां पर? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में निवास स्थान। कहां पर बच्चों? अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य जो क्षेत्र पड़ता है उसका नाम है बेचुआनालैंड। क्या नाम है बच्चों? बेचुआना। बेचुआनालैंड एस्किमो जनजाति का निवास स्थान माना जाता है। महाद्वीप और ये स्थान याद रखना, महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप में बेचुआनालैंड। सॉरी, अब देखो यहां पर बेचुआनालैंड में यहां पर वर्षा है वो बहुत कम होती है। अगर यहां पर वर्षा का जिक्र करें तो यह बेचुआनालैंड ऐसा क्षेत्र है जहां पर वार्षिक वर्षा होती है 25 सेंटीमीटर। वार्षिक वर्षा वाला स्थान है। इतनी वर्षा में आप जानते हो बच्चों कि कृषि संभव नहीं होती। कृषि संभव नहीं होती। इतनी ही वर्षा का क्षेत्र है भारत का पश्चिमी थार मरुस्थल। पश्चिमी थार मरुस्थल तो आप जानते हो कि वहां भी कृषि है वो बहुत मुश्किल होती है। तो इसी प्रकार ये बेचुआनालैंड है, यहाँ भी कृषि है वो बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर जो जलपूर्ति का मुख्य जो साधन है वो क्या है? एक तरबूज है। इस क्षेत्र में बेचुआनालैंड में एक तरबूज पाया जाता है बच्चों। तरबूज जलपूर्ति का साधन, जिसे क्या कहा जाता है? वहां पर स्थानीय भाषा में त्यामा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्यामा। जल उपलब्ध है, पर जो शुष्क क्षेत्र है वहां पर जल बहुत दूर दूर तक जल उपलब्ध नहीं है। ऐसे में अगर प्यास लग जाए, जब ये बुशमैन जनजाति के लोग हैं या अन्य वहां के निवास करने वाले लोग हैं, वो जब शिकार पर जाते हैं, वहां पर कृषि तो इतनी होती नहीं है, शिकार ही मुख्य उनकी जीविका का साधन है। तो जब दूरी तक वो है शिकार की तलाश में दूर तक निकल जाते हैं। ऐसे में अगर प्यास लग जाए तो एक ही तरीका है, इस शुष्क क्षेत्र में पाया जाने वाला एक तरबूज जिसे त्यामा कहा जाता है, तो वो जल से भरा हुआ। अपने यहाँ पर जैसे तरबूज खाकर आप प्यास बुझा सकते हो, उसी प्रकार से यहाँ पर ये त्यामा खाकर अपनी प्यास बुझाते हैं अत्यधिक शुष्क क्षेत्रों में। अब इसके बाद में यहाँ पर एटोसा राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। इसी क्षेत्र में बेचुआनालैंड में ही एटोसा, डेटोसा नहीं है बच्चों, एटोसा है। एटोसा राष्ट्रीय उद्यान इसी क्षेत्र में स्थित है। अब देखो बच्चों, पढ़ते हैं
बुशमैन जनजाति का आर्थिक क्रियाकलाप, बुशमैन जनजाति का आर्थिक क्रियाकलाप। देखो, इस क्षेत्र में वर्षा न होने के कारण कृषि नहीं होती, तो यहां पर पशुजनित भोजन, यहां पर पशुजनित भोजन मतलब पशुओं से, पशु ही यहां पर क्या है, भोजन का मुख्य स्रोत है। पशु पक्षी उनका ही ये शिकार करके, तो इनकी आजीविका का पहला जो साधन है वह है आखेट। अब आखेट में शिकार होता है, वह वहां पर पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं, जैसे हिरण है पाया जाता है उस क्षेत्र में, फिर वो हिरण की खाल की थैली पानी रखने के काम में भी लेते हैं। आखेट में इसके अलावा ये लोग सर्वभक्षी होते हैं, उसमें जो जनजाति के लोग हैं ये क्या होते हैं, सर्वभक्षी। सर्वभक्षी किसे कहा जाता है, जो सब कुछ भक्षण कर ले, सब कुछ खा ले, उसे क्या कहा जाता है, सर्वभक्षी कहा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये चीज नहीं खाऊंगा, मैं इस जीव को नहीं खाऊंगा, नहीं, इनको जो शिकार मिल जाता है उस शिकार को ये कच्चा या पक्का खा लेते हैं, सर्वभक्षी होते हैं। इनका जो प्रमुख खाद्य पदार्थ होता है वह क्या होता है बच्चों, दीमक, चींटियां व उनके अंडे। संडे हुआ मंडे, रोज खाओ अंडे। तो बच्चों ये जो अंडे खाते हैं वो किनके होते हैं, दीमक या चींटियों के अंडे, इनके प्रमुख भोजन। दीमक चींटियां भी खाते हैं ये, और उनके अंडे भी। इसी कारण ये क्या होते हैं, सर्वभक्षी। यहाँ पर भोजन का इतना अभाव होता है कि भोजन ताजा है या बासी है इससे कोई मतलब नहीं। अगर ये शिकार पर निकलते हैं और कोई जीव जो 2 दिन पहले मरा हुआ है उसका सड़ा गला मांस भी ये लोग खा जाते हैं। बासी या ताजा भोजन से मतलब नहीं है, इनको भोजन मिलना चाहिए बस, और वो किसी भी जीव का हो और कुछ भी हो, दीमक चींटियां हो या उनके अंडे हुए, तो इनके प्रिय भोजन है। इसके अलावा सर्वभक्षी होने के अलावा पेटू भी होते हैं। पेटू का क्या मतलब हुआ भाई, पेटू का मतलब होता है अत्यधिक खाने वाला। सर्वभक्षी मतलब सब कुछ खाने वाला, और पेटू का मतलब होता है अधिक खाने वाला। अधिक का क्या मतलब हुआ, एक बुशमैन, यहाँ पर जो वर्णन दिया गया है वो क्या है कि एक बुशमैन एक बार में आधी भेड़ खा जाता है। अब बच्चों आप सामान्य रूप से जानते हो कि भेड़ है वो 15 किलो से तो ऊपर ही होती है, उसमें मांस की मात्रा भी अगर 15 किलो मानी जाए तो, या अगर हड्डियों का वजन हटा दिया जाए तो भी, अकेले मांस का वजन किया जाए तो भी 10 किलो होता है, और आधी भेड़ खाने का मतलब क्या है कि 5 किलो मांस तक। इसीलिए क्या आपकी किताब के अंदर ये वर्णन दिया गया है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, कि बुशमैन है वो सर्वभक्षी होते हैं और पेटू होते हैं। एक बुशमैन एक बार में आधी भेड़ तक अकेला खा जाता है, और सब कुछ खाते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। तो इसके बाद में वस्त्र कौन कौन से पहनते हैं, आप जानते हो कि इस क्षेत्र में शिकार, वनों के अंदर घूमते हुए शिकार करना पड़ता है, तो इनके वस्त्र ज्यादा नहीं होते, अभाव के अंदर ये इन जीवन व्यतीत करते हैं अपना, तो इनके वस्त्र ज्यादा नहीं होते। पुरुष जो लोग हैं, पुरुष केवल एक तिकोनी लंगोटी पहनते हैं बच्चों, तिकोनी लंगोटी पहनते हैं, जो कमर से बांध के और फिर टांगों से बीच के जाकर और पीछे बंधी हुई होती है। पुरुषों का तो यही इतने ही वस्त्र होते हैं। अब महिलाएं हैं वो क्या करते हैं, स्त्रियों के जो वस्त्र होते हैं वो क्या करते हैं कि एक वस्त्र को, एक लंबा जो वस्त्र होता है उसी के बीच में एक छेद कर लेती हैं, उस छेद को ऐसे गर्दन के अंदर डाल लिया तो वह वस्त्र है आधा आगे और आधा पीछे लटक जाता है, और साइड से उसको डोरियों से बांध लिया जाता है। उस एप्रेन नुमा जो वस्त्र होता है स्त्रियों का, देखो पुरुष पहनते हैं लंगोटी, लंगोटी, तिकोनी लंगोटी, तिकोनी लंगोटी,
और स्त्रियां जो एप्रेन नुमा वस्त्र पहनती हैं, जो मैंने बताया एक पूरा वस्त्र होता है, उसके बीच में एक छेद होता है, उस छेद को ऐसे सर में डाल लो तो आधा आगे लटक जाएगा, वो आधा पीछे साइड में डोरियों से बांध दिया। उस एप्रेन नुमा वस्त्र को क्रोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रोस कहा जाता है। क्रोस कहा जाता है। अच्छा प्रश्न है, क्रोस किसे कहा जाता है? बुशमैन स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला एप्रेन नुमा वस्त्र क्रोस कहलाता है। यह क्रोस है, यह पहनने के लिए वस्त्र है और बिस्तरबंद और क्रोस दोनों का काम करता है। इसी के अंदर इसके साथ में जैसे आगे लटका हुआ है या पीछे लटका हुआ है, इसके साथ में एक कपड़ा और सी लिया तो उसमें बच्चे को रख लिया। इनके पास सामान है वो बहुत कम होता है, तो उस सामान को भी इसमें रख सकते हैं। इसके अलावा वनों से ये कंदमूल फल जो भी इकट्ठा करते हैं स्त्रियां, उनको ये उन थैलियों के अंदर भरकर लाती हैं। तो यह पहनने के लिए वस्त्र भी है और बिस्तरबंद भी है, दोनों तरह का ये काम करता है। अब देखो इनके वस्त्र और औजार देखते हैं। तो शिकार करने के लिए ये तीर कमान रखते हैं, भाला रखते हैं, नुकीला डंडा रखते हैं फेंक कर मारने के लिए जीवों को, नुकीला डंडा रखते हैं, बर्छा रखते हैं, भाला रखते हैं। इसके अलावा इनके अगर बर्तनों का जिक्र करें तो इनके बर्तन बहुत कम होते हैं, बर्तन बहुत कम होते हैं। शुतुरमुर्ग, इस क्षेत्र में शुतुरमुर्ग पाया जाता है। शुतुरमुर्ग के जो अंडे होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं, तो उस शुतुरमुर्ग के अंडों से आभूषण बनाते हैं पुरुष और स्त्रियां दोनों। और पानी रखने की थैली है वो हिरण की खाल से बनाई जाती है। इसके अलावा जो अन्य खाने के या अन्य जो बर्तन होते हैं वो काठ से बने हुए होते हैं, लकड़ी से बने हुए इनके प्याले और प्यालियां होती हैं। तो ये बुशमैन जनजाति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपको दी गई। एक बार फिर दोहरा देता हूं मैं आपको। बुशमैन जनजाति का निवास स्थान अफ्रीका महाद्वीप में 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य जो क्षेत्र कहलाता है बेचवानालैंड। यहाँ पर बुशमैन जनजाति निवास करती है। इसी क्षेत्र में एटोसा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यहाँ पर वर्षा कम होती है, केवल वर्षा 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। इसलिए बुशमैन लोग पशु जनित भोजन पर ही निर्भर रहते हैं। देखो यहाँ पर पानी जलपूर्ति के लिए एक तरबूज होता है जिसे त्यामा कहा जाता है, वह जलपूर्ति का सर्व महत्वपूर्ण साधन होता है। यहाँ इनके बुशमैन लोगों के जनजीवन का अगर जिक्र करें हम, इनके आर्थिक क्रियाकलापों का, तो ये आखेट सभी तरह के जीवों का शिकार करते हैं, सर्वभक्षी होते हैं, सब कुछ खा लेते हैं। दीमक, चींटियां और उनके अंडे इनका प्रमुख भोजन या प्रिय भोजन होता है। बुशमैन पेटू होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा खाते हैं। एक बुशमैन हाथी बैठे अकेला खा जाता है। इनके अगर वस्त्रों का जिक्र करें तो पुरुष एक तिकोनी लंगोटी पहनता है, स्त्रियां हैं जो कपड़ा पहनती हैं उसे क्रोस कहा जाता है, जो एप्रेनुमा होता है, मतलब आगे भी लटका हुआ होता है और पीछे भी लटका हुआ होता है, जो वस्त्र भी होता है और बिस्तरबंद भी होता है। अगर इनके औजार और बर्तनों, अगर एक पॉइंट और डालूं मैं औजार और बर्तनों का, तो अगर इनके औजार और बर्तनों का जिक्र करें तो इनके जो प्रमुख औजार होते हैं वो तीर कमान, भाला, नुकीला डंडा, बर्छा और तीर, विष बुझे तीर, मतलब तीरों के विष में डुबोकर सुखा लिया जाता है, विष बुझे तीरों का उपयोग करते हैं। ये बर्तनों का अगर जिक्र करें तो शुतुरमुर्ग के अंडों से आभूषण बनाते हैं। ये पानी रखने के लिए हिरण की खाल का उपयोग करते हैं, हिरण के खाल की थैली बना के उसका उपयोग करते हैं। और इनके जो प्याले, कटोरी या जो होती हैं वो लकड़ी की बनी होती हैं। धन्यवाद।